हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दिन की शुरुआत तो हो ही गई थी चाय के साथ। तो हम सबका डिसाइड हुआ था कि आज ही जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भी बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए सुबह से डांस कर रहा था। मैंने बोला आज तुम्हें अपना असली टैलेंट दिखाना पड़ेगा। पूरा गाना है, पूरा है, गाना है साहब। तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाई और खुद ही बनाए ढेर सारे पराठे। पता नहीं क्यों मेरा अजीज, मेरा करीबी अगर कोई मेरे पास आता है तो मेरा मन करता है कि अपने हाथों से बना के कुछ खिलाऊं, ना कि मैं बाहर से मंगा के ठुसा दूं। इतने मेरे हाथ के पराठे बड़े अच्छे होते हैं। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए रास्ते का मजा लेते लेते, लेकिन पता नहीं था थोड़ी देर बाद रास्ता ही हमारा मजा लेने लगेगा। और बस यहीं से दोस्तों गजब का दिन बदल गया ओबड़ खाबड़ दिन के रूप में। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हो कम से कम 20-25 किलोमीटर तक बिल्कुल ऐसे ही था और सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि तुम ये कहाँ ले आई, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था दोस्तों। मैं तो बस ये कह रही थी कि ये हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा देगा, ये बिल्कुल सही रास्ता है। मैंने ये तो नहीं कहा था ये बहुत अच्छा रास्ता है। और फिर यहाँ पे दादा काका आने लगे जो डरावनी बातें कर रहे थे कि ये तो ऐसे ही रहेगा बहुत दूर तक, तुम लोग तो गए। और घर के सारे मर्द निकल के मुआयना लेने लगे। जीजा मेरे बहुत हॉट लग रहे थे इसलिए उनको रिकॉर्ड करने लगी। काफी स्टाइल में चल रहे थे, ब्लैक कलर का चश्मा लगा के। मंदिर आया था वो, वहाँ से कहाँ चढ़ना था? हेलो दक्ष। हेलो, क्या करोगे? कैसा लग रहा है? वहाँ पे जाएंगे। कौन सा मंदिर था वो जो अपने पीछे को दिखाया था? अच्छा, उस वाले मंदिर से अपने को मोड़ना होगा, फिर जाएंगे अपन जंगल में। दोस्तों अभी तक तो सड़क भी थी, लेकिन अब तो ये दोस्तों सड़क ही नहीं है और सड़क बनानी पड़ रही है। हमारे पीछे और भी गाड़ियाँ थी, उसमें हमारे परिवारजन बैठे थे, तो रास्ता बनाना तो जरूरी है। मतलब ये अलग ही टाइप का एडवेंचर हो रहा है दोस्तों। एडवेंचर करने से पहले ही हो रहा है। बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था दोस्तों, हौले हौले हो रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन ऊपर वाले का नाम लेके कि भाई अच्छा रास्ता आ जाए तो मैं भी ढंग से बैठूं, हिचकोले खा रही हूँ। जंगल भी शुरू हो गया, शाम भी हो रही है, 5 बजे तो बंद ही हो जाता है नेशनल पार्क। अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, कैसे करूँगी? लोगों की नजर थी मुझ पे। अच्छा, हम नहीं रहे। देखिए शेरनी आ गई है, आपने देख लिया। पापा जी भैया के मुंह पे हाथ लगा। पापा जी चुनाव नहीं है। दोस्तों इतनी देर हो गई कि अंदर जाने को ही नहीं मिला, इसलिए बोर्ड के पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे कि कम से कम अपने आप को सांत्वना दे सके कि भाई फोटो तो ले ली। सुबह से कुछ खाया नहीं, सोच रही थी जाऊंगी जानवर देखूंगी, फिर ढाबे पे खाऊंगी, अपनी मर्जी चलाऊंगी। दोस्तों बहुत बुरा हुआ क्योंकि हम लोग को यहाँ पहुँचने में टाइम हो गया, इसलिए हम लोग देख नहीं पाए अंदर जाके। लेकिन बाहर बाहर से फोटो खिंचा रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक आए थे। बहुत बड़ा है, 3 घंटे लगेंगे, रात हो जाएगी और शेर आएगा तो खा लेगा। खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ, देर तो हो गई और अब हम लोग ढाबे में जाके खाएंगे। पूरा परिवार है पीछे, सोचा था घुमाऊंगी, मस्ती करूंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। इट्स ओके। और कल ये लोग चले भी जाएंगे, होता है, राजकाज है।
बहुत ही भारी दिल लेके निकल गए वापस घर की ओर और यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक लोमड़ी दिखी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जंगल के पास भी मुझे कुत्ता गाय ही दिखते हैं या फिर कुत्ते की कोई प्रजाति। और नील गाय देख के सब लोग पागल हो जाते हैं कि देखो नील गाय देख ली तो क्या हो गया, नील गाय देख ली तो मुझे तो शेर देखना था, बब्बर शेर। उन्होंने कहते हैं तुमको मैं शेर दिखाऊंगा, वो गंदी बातें करते हैं, मैं उनका क्या जवाब दूं, मुझे तो शेर देखना था। बात होने लगी थी दोस्तों, हर बार यही होता है, जंगल के रास्ते से गुजर के घर आती हूँ और देखती हूँ जंगल। दोस्तों मैं क्या करूँ, मैं नेचर के बहुत करीब इंसान हूँ, कोई समझ पाता नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि पार्टी करो, कहाँ से करूँ। खैर वापस हो लिए और इसके बाद आ गए हम लोग एक ढाबे पे, इसमें था नॉनवेज। सभी लोग को एक साथ सुसु लगी, इसलिए वापस आ गए घर पे, सुसु करके फिर ढाबे पे गए। पेटू से पूछा कि तुम क्या खाओगे, तो वो कुछ बोलता ही नहीं है। जब भी उससे कुछ पूछो तो मुंह ही सिल लेता है, पता नहीं उसकी दिक्कत क्या है। मुझे यकीन नहीं था कि इस ढाबे में इतना बढ़िया खाना मिलेगा। सूप तो ऐसा लग रहा था कि मैं ताज होटल का सूप पी रही हूँ, बहुत ही यमी। दोस्तों मेरी किस्मत आज थोड़ी खराब भी रही और अच्छी भी रही। खाना अच्छा मिल जाए तो सब कुछ बराबर हो जाता है मेरे लिए। मैं बहुत हद तक दुख को भूल जाती हूँ और फिर मैं अपनी दुनिया में खो जाती हूँ। खैर मेरा परिवार आया मुझसे मिलने के लिए और मेरी व्यवस्था कुछ ठीक नहीं रही। क्या बोले जा रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? रोटी जाकर पॉटी जाओ, पॉटी खा के रोटी जाओ। छी छी पता है कौन सा मेहनत का फल? मेहनत का फल। तो 2 बार ऐसा हुआ, पहले मोमो आया, मैं खा गई और रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर ये आया तो जल्दी से रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर मेन कोर्स आया तो फिर भूल गई, पूरा खा गई। उसके बाद खाने के जूठन का वीडियो बनाया। प्लेट में बचा ही क्या था, जो भी था उसी को उठा उठा के दिखा रही थी। देखो कल लग रहा है व्लॉग बनाने में बड़ा ढिलाई छोड़ रही हूँ, अच्छी बात नहीं है, मैं खुद को पीटूंगी। तो ढेर सारी ओवर ईटिंग करके हम लोग घर आ गए और मैं बनाने लगी चाय। आप लोग तो जानते ही हो कि हमारे यहाँ खाली टाइम नहीं होता है, हमारे यहाँ चाय टाइम होता है। हर 15 मिनट में होता था, अब जब जाने लगे घर यहाँ से कार से तब कम हो गया, बहुत कम हो गया, नहीं तो मैं जा नहीं पाती। लो इसको गेम खिलाओ, तुम लाए हो गेम, इसको खिलाना। खेलो भैया, खेलो भैया, ये लाया। लो खेलो भैया। देखो कितनी अच्छी बातें करता है वो। गेम क्या है, चलो दक्ष दिखाओ। गेम है ये तो। क्या है? ये कार्ड गेम है। वेट हो गया थोड़ा। आपको आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं, खेलेंगे तब भी खेल लेंगे। बेटू ने ये देख के बताना है, जो जिसका ज्यादा होगा वो जीत जाएगा बस। ठीक है। तो जितनी देर में मैं चाय बना रही थी सब लोग गए थे घूमने और वहां से लेके आए पान मेरे लिए भी। चाहे जितना भी दुख हुआ हो लेकिन मैं खाने पे गुस्सा नहीं उतारती, खा लेती हूँ। तो आज के लिए कल मिलते हो, तब तक के लिए लव यू।